प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधे राधे। व्यासपीठ पर आसीन परम पूज्य हमारे हिमांशु कृष्ण महाराज जी व्यासपीठ पर आसीन हैं और राजा परीक्षित जी हमारे सामने विराजमान हैं। यहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, अभी अतिथि जो आए हैं उनका परिचय हुआ है। हमारे सम्मानीय अमर अग्रवाल जी और सभी साथी हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं और इतने विशाल बड़े जनसंख्या में यहाँ पर न केवल बसना के बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के जनता यहाँ पर विराजमान है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। कथा आप लोगों ने सुन ली है, इसलिए कथा के बारे में मुझे कुछ विषय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजा परीक्षित के जन्म से लेकर के और राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा आपने सुनी है। मैं जब बसना में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद में मैंने देखा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने कि जो शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा के बारे में मुझे बताई गई, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी शोभा यात्रा 25,000 लोगों की शोभा यात्रा आप लोगों ने निकाली है। मैं इसके लिए आपको बधाई देने आया हूं। जब 25,000 से ऊपर लोग जो शोभा यात्रा में इस कथा में हो, तो स्वाभाविक रूप से इस पंडाल में मंडप में आप बैठ ही नहीं सकते। और आज जब मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा कि ऐसा लग रहा था कि भगवान का धाम और कुंज गली में लोग टीवी के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से वहां पर सब बाल गोपाल कथा देख रहे हैं। यह सारा परिदृश्य बसना में दिखाई दे रहा है। व्यासपीठ पर आसीन हमारे हिमांशु कृष्ण महाराज जी बैठे हुए हैं और कथा भी हमारे कृष्ण भगवान की हो रही है। यह अद्भुत संयोग है कि कथा कृष्ण का और कथा करने वाले कृष्ण हो। यह अद्भुत संयोग यह बसना में आपको दिखाई दे रहा है। यदि सारे योनियों में यदि मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है और यदि श्रेष्ठ माना गया है, तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए हित में हम क्या कर सकते हैं? मनुष्य योनि पाने के बाद में कथा में तो प्रसंग आते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन उसके साथ में जीवन में जब उतारने की बात है तो कथा के एक एक शब्दों को हम अपने जीवन में उतार करके हमारी इस कथा की सार्थकता को हम सिद्ध कर सकते हैं। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। और आज के इस अवसर पर कि हमारे सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन है, राजा परीक्षित को कथा सुनाए हैं। मैं समझता हूं कि ये जो कथा हुई है और इस कथा के बाद में बाग बहरा जाने का है, तो बाग बहरा वाले को तैयार होना पड़ेगा और संपत भाई को पीछे पीछे साथ में जाना पड़ेगा। कि जो हाइट में देख रहा हूं और हाइट देखने के बाद तो मजा इसी में है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें भी आप सब लोगों को आना है और मेरे को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। यदि समय मिला निश्चित रूप से मैं भी पधारूंगा और आपको मैं वहां देखूंगा और इसी मन से आपको मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। आज के इस अवसर पर अभी हमारे शेष जो बचे हुए हैं सुखदेव जी महाराज हम सबको सुनाएंगे। मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि इतनी विशाल कथा का आयोजन यहां पर हुआ। भाई संपत भाई, नीलांचल सेवा समिति, परिवार, समाज सदस्य, सबको मैं धन्यवाद देते हुए कि ऐसी जो कथा आपने की है वर्षों इसको याद रखा जाएगा। और मैं समझता हूं कि इस कथा में हम जो जितने लोग आए हैं ये हमारा भी सौभाग्य होगा कि इस कथा में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की,
श्रीमद् भागवत महापुराण की राधे 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 राधे।